ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की साकार वाणी 12 अगस्त 2022। बाबा ने हम बच्चों को कल पवित्रता की प्रतिज्ञा दिलाई ना। सभी ने रक्षाबंधन मनाया ना। सच्चा रक्षाबंधन मनाया कल हम सभी ने, क्योंकि ये स्मृति आई कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। और जितना हम पवित्रता को, सच्चाई को जीवन में धारण करते हैं, उतनी ही हमारी माया, रावण से कहें, बुराई से कहें, या हमारे भीतर की कमजोरियों से हमारी रक्षा होती है। रक्षा किससे करनी है? अपने अंदर के ही जो व्यर्थ हैं, जो कमजोर संकल्प हैं, उसी से तो हमें अपनी रक्षा करनी है। बाहर कोई नहीं है, लेकिन अंदर ही वो माया रावण है। जैसे ही कोई एक नेगेटिव विचार आया, कोई व्यर्थ संकल्प चला, तो क्या स्थिति हो जाती है? बाबा को भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे पवित्र बनो और पवित्र बनाओ। अब यही तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। तो आज की वाणी में बाबा ने मीठे बच्चे में कहा, बाप का फरमान है, देही अभिमानी बनो, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। निश्चय बुद्धि बन, बाप से पूरा वर्षा लो। बाप का फरमान है। आज बाबा ने फरमान दे दिया। जैसे गवर्नमेंट कोई फरमान निकालती है ना, तो जिस उसे मानना ही पड़ता है। नहीं मानेंगे तो सजा होगी ना, कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो बाबा भी फरमान देता है। बाबा अक्सर कहते हैं कि बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं, सम्मुख बैठ बाबा बच्चों को समझा रहा है। या बाबा कहते हैं, या बाबा मार्गदर्शन देते हैं, या बाबा की आशाएं हैं। लेकिन बाबा जब कहता है कि बाप का फरमान है, यानी कि जो बाबा कह रहा है उसके सिवाय कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमें ही अंत में सजाएं भुगतनी होंगी। या जीवन में जो भी उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे हैं? स्थिति गड़बड़ हो जाती है, पुरुषार्थ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमने किसी न किसी बाबा के फरमान का उल्लंघन किया है। वो प्रत्यक्ष सजाओं को हम, या सूक्ष्म सजाओं को हम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हमने फरमान का उल्लंघन किया। तो जहां फरमान आ जाए तो माने कि ये तो करना ही है, इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। तो क्या क्या फरमान दिया है बाबा ने? देही अभिमानी बनो। इस देह में रहते ये अनुभूति कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा जिसने देह को धारण किया है, ये स्मृति हमें बार बार दिलानी होगी। चलते फिरते कर्म करते कि मैं कर्म कर रही हूँ, लेकिन किसके द्वारा? इस शरीर के द्वारा कर रही हूँ। मैं कौन हूँ? बार बार स्वयं से बात करें कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर के अंदर एक एनर्जी हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। बार बार अपने ही वाइब्रेशंस को फील करते रहें। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बार बार दिन में ये अभ्यास करना, स्मृति दिलाते रहना। और जैसी हमारी स्मृति होगी, वैसा ही हमारे वाइब्रेशन होंगे, हमारा व्यवहार होगा, दूसरों को देखने की दृष्टि होगी। इसीलिए बाबा ने कहा, पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाओ। जिस दृष्टि से, जिस संकल्प से, जिस वाइब्रेशन से हम व्यवहार में आते हैं, वैसी ही आत्माएं बन रही हैं। हम आधार मूर्त हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। स्वयं तो पवित्र रहना है, लेकिन दूसरी आत्माओं को भी पवित्र बनाना है, संसार को भी पवित्र बनाना है। और उसके लिए निश्चय बुद्धि बन,
बाप से पूरा वर्षा लो। बाबा तो सब कुछ दे रहा है, ले लो बच्चे, पूरा ले लो। थोड़ा सा क्यों लेते हो? यथाशक्ति नहीं लो, पूरा लो। मैं हर एक बच्चे को सब कुछ दे रहा हूँ, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। तो मुझ पर निश्चय रखो और बाबा से पूरा पूरा वर्षा। वर्षा यानी कि बाबा जो प्यार दे रहा है, जो शक्ति दे रहा है, उसे पूरा जीवन में हम उतार लें। हम्म, और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएं। तो इस फरमान को हम अपने पास लिख लें कि ये तो हमें करना ही है। प्रश्न है, अंत में शरीर छोड़ने समय हाय हाय किनको करनी पड़ती है? कौन करेगा हाय हाय? वही ना, जिन्होंने फरमान नहीं माना, तो सजाएं भोगनी होंगी। हम्म, बाबा कहते अभी जो जीते जी मरकर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, पूरा वर्षा नहीं लेते हैं, उन्हें अंत में हाय हाय करनी पड़ती है। जीते जी मर जाना यानी क्या? अभी तक हम जी रहे थे, लेकिन जी कैसे रहे थे? एक तरह से क्या वो जीना जीना था, जहां पर चिंतन है, दूसरी आत्माओं के प्रभाव में है, दुख है, अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं। क्या दुनिया में आत्माएं जो जी रही हैं, क्या वास्तव में वो जी रही हैं? हम्म, और बाबा ने कहा तुम जीते जी मर जाओ, तो वास्तव में तो ये जीते जी मरना ही जीना है। जब बाबा की केवल याद में है, किसी और आत्मा के संकल्प नहीं, केवल बाबा ही अंदर चल रहा है। बाबा से ही सारी शक्तियां अंदर भर रहे हैं। जैसे संसार से हम मर गए, संसार से मर गए अर्थात संसार में रहते हुए उसके प्रभाव में नहीं है। कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। बस हमें उन्हें शुभभावनाएं देनी है, लेकिन हम किसी आत्मा के लगाव में, प्रभाव में, झुकाव में नहीं है। बस एक बाबा के बन गए, उसी से सारे संबंध हो गए। तो ये जीते जी मर जाएं, बस एक बाबा। पुराना कुछ भी नहीं। और बाबा जो दे रहा है ना, वो सब कुछ ले लें, यानी बाबा से पूरा वर्षा ले लें। हम्म यदि अभी ये पुरुषार्थ हम करते हैं, तो अंत में हाय हाय नहीं करनी पड़ेगी। हम्म, प्रश्न है, इस समय अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े व पार्टीशन आदि क्यों है? क्यों है दुनिया में इतने पार्टीशन हो रहे हैं? ये धर्म, ये मतांतर, कितनी बातें हो रही हैं, लेकिन लेकिन क्यों हो रहे हैं? हम्म, क्योंकि सब अपने पिता को भूल गए। क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल और फन निधन के बन गए हैं। जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे, उसे भूल सर्वव्यापी कह दिया है। इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाएं, देखें यदि उस घर की क्या हालत होगी। जो बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, कैसे हैं, और वो भूल जाएं, और आपस में फिर भाई बहन कैसे रहेंगे? उनको देखने वाला कोई नहीं। बच्चों को पता ही नहीं कि कोई माँ बाप उनको संभाल करने वाले हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी पालन कर रहे हैं। तो कैसी हालत हो जाती है उस घर की। हम्म, आज संसार की भी वही हालत है। हम भूल चुके कि हमारा असली पिता कौन है, और हम उस पिता के बच्चे सब आपस में भाई बहन हैं। हम सब एक हैं। पूरा विश्व एक परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना थी, वो चली गई ना। बटते गए आपस में, भाई भाई आपस में बट गए। पहले देश बटे ना, देश के अंदर भी देखे तो राज्य बट गए। पर राज्यों में भी देखें तो कोई अलग धर्म का, कोई अलग धर्म का, अलग अलग जातियां आ गई ना। तो आपस में क्या हो गए? पार्टीशन होते गए। और जितने पार्टीशन होते गए, तो तेरे मेरे की भावना, ये मेरा है, तूने मेरा कैसे यूज किया। तो फिर लड़ाई झगड़े और पार्टीशन किया की,
बातें आने लगी। क्यों? क्योंकि एक पिता, असली पिता को भूल गए। हम किसके बच्चे हैं? तो बाबा भी कहते, क्योंकि सब अपने असली पिता को भूल ऑर्फन निधन के बन गए हैं। जिस मात पिता से घनेरे सुख मिले थे, उसे भूल गए। कह दिया वो तो सब जगह है। तो सब जगह है तो फिर उसे ढूंढ क्यों रहे हैं, पुकार क्यों रहे हैं, हाय हाय क्यों हो रही है? गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति। ओम शांति हम सभी बोलें और सोचिए ये किसने कहा? आत्मा ने इस शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा कहा। आत्मा है अविनाशी और शरीर है विनाशी। बाबा के जैसे जैसे महावाक्य चलते जाए ना, हम जैसे उसे कमेंट्री समझकर उसी के अकॉर्डिंग अपने मन और बुद्धि को ले जाए। जो बाबा कहे वो हम फील करते जाए। तो बाबा ने जैसे ही कहा कि आत्मा है अविनाशी और शरीर है विनाशी, इसकी स्मृति में आ जाए बिल्कुल पूरी तरह से कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ और ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। आत्मा सबसे जास्ती 84 जन्म लेती है। इनको कहा जाता है 84 जन्मों का चक्र ना। मैंने भी कई जन्म लिए और कई जन्मों में कितने संबंध जुड़े, कितनी संपत्ति इकट्ठी की होगी, अलग अलग शिक्षाएं डिग्रियां ली होंगी, कितने 84 जन्म मैंने लिए और वो यात्रा करती करती आज मैं यहाँ पहुंची। ऐसे भी नहीं कि सभी 84 जन्म लेते हैं, नहीं, मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। गीत में भी सुना, शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच है शिव परमात्मा। तो शिव परमात्मा सबसे ऊंचा हमारा पिता है। वह है निराकारी दुनिया का रहने वाला। तो बुद्धि चली जाए अभी निराकारी दुनिया में, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। उनसे नीचे सूक्ष्म वतनवासी, फिर आ जाए सूक्ष्म वतन में। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा सुनी, शिवाय नमः। तुम मात पिता बंधु सहायक, ये किसकी महिमा? ये उस एक शिव की ही महिमा है। फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, वह रचयिता वह रचना। फिर है यह मनुष्य सृष्टि। तो हम सब कौन है? उस रचयिता की रचना। रचयिता एक है और हम सब उसकी रचना है। इस मनुष्य सृष्टि में ही पावन और पतित बनते हैं। सतयुग में पावन, कलयुग में पतित बनते हैं। हम ही सतयुग में पावन थे, फिर जन्म लेते लेते कलयुग में पतित हो गए। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। कौन थे वो देवी देवता? हम ही थे। अपने आप को देखें सतयुग में। बाबा जिसकी जहां बात करे ना, बार बार बुद्धि को वही एकाग्र करते जाना। हम्म, वह सब थे मनुष्य, परंतु सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यह है उन्हों की महिमा। देवी देवताओं की, यानी कि हमारे ही सतयुग में जो स्वरूप थे उनकी महिमा थी। वहां हिंसा नहीं होती, विकार में जाते नहीं। उन्हों को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी ना। मैं आत्मा एक समय पर संपूर्ण निर्विकारी थी, उसी स्वरूप को इमर्ज कर लें। विकारी मनुष्य उन्हों की महिमा करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं है, इसलिए ऑर्फन ठहरे, है ना। जो बच्चे, अनाथ बच्चा किसे कहेंगे? कि माता पिता तो सभी के होते हैं, लेकिन जो बच्चा अपने माता पिता को नहीं जानता वो अनाथ हुआ, या जिसके माता पिता नहीं है ना, तो वो ऑर्फन हो गया। गाते भी हैं तो माता पिता, अब हम गाते किसको हैं? उनको माता पिता भी कहते हैं, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो मनुष्य पाप को भूल पतित ऑर्फन निधन के बन जाते हैं, भटक जाते हैं। हाँ? जैसे बच्चे माता पिता के बिना
भटक जाएंगे। उनको पता ही नहीं हमारा असली घर कहाँ है, हमारे माँ बाप कहाँ हैं, हम कौन हैं। खुद को भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, अपने माता पिता को भी भूल गए। तो क्या हुआ, भटक गए वो। हम्म। ऑर्फन निधन के बन गए। आपस में फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब जगह देखो झगड़े ही झगड़े लगे हुए हैं। अभी संसार में जो इतने झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सब भूल गए हम कौन हैं, किसके हैं। कितने पार्टीशन हैं। स्वर्ग में तो एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे ना। फिर सतयुग में पहुंच जाए कि मैं उस लक्ष्मी नारायण के राज्य में हूँ, इस विश्व का मालिक हूँ। लेकिन फिर अब क्या हुआ? टुकड़े टुकड़े हैं। यह समुद्र तुम्हारा, यह हमारा, यह धरती हमारी, यह तुम्हारी। पंजाब, यूपी, राजस्थान आदि आदि अलग अलग हो गए हैं। कितने राज्य बन गए, और राज्य के अंदर भी कितने पार्टीशन हो गए। भाषा पर भी कितने झगड़े होते हैं, क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते हैं। एक पिता के बच्चे हैं और आपस में फिर क्या कहते हैं, तुम वो हो, तुम वो हो, अलग अलग कर दिया। भारत स्वर्ग था तो यह कोई बात नहीं थी, है ना, ऐसी कोई बात ही नहीं थी वहां। सब एक साथ रहते थे, स्नेह से रहते थे ना, सबकी रूहानी दृष्टि थी। हम्म। लेकिन अब फिर स्वर्ग होना है। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, तुम कितना बेसमझ बन पड़े हो। कहते भी हो हे परमपिता परमात्मा, फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। हाँ, दुनिया में भी हर एक इंसान देखें, चाहे वो उसे परमात्मा का सही ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा को पुकारता है। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, ओ गॉड, अल्लाह, कितने नामों से कोई ना कोई, हर कोई देखे तो उसी एक को याद करता है, पुकारता है। लेकिन फिर उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हो। बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, तुम तो जानते हो। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। हम सब बच्चे जानते हैं ना। बोलो बाबा, हम जानते हैं आप कौन हो, कैसे हो। हम आपके साथ का अनुभव करते हैं, है ना। हम सबको तो उस पिता का परिचय मिल गया ना। परिचय मिल गया तो हम सबकी दृष्टि बदली कि नहीं, ये भी हम चेक करें। एक नेचुरली हमारे अंदर एक नया संस्कार जागृत हो जाता है। हम सब ने अनुभव किया होगा, जैसे जैसे हम बाबा को अपने पास अपने साथ अनुभव करते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, तो हमारी हर एक आत्मा के प्रति दृष्टि बदल गई ना। हम ये नहीं देख अब हम ये नहीं देखते कि वो अ, किस पद पर है, पोस्ट पर है। सभी के लिए इक्वल दृष्टि जाती है, सभी के लिए स्नेह निकलता है हर एक आत्मा के प्रति। चाहे वो कैसा भी है, कहीं भी है। तो बाबा कहते, सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर बाप चाहिए, वर्षा देने वाला। सर्वव्यापी का तो लॉजिक नहीं बैठता ना। लौकिक बाप बच्चों को पैदा करे और फिर पूछे तुम्हारा बाप कहाँ है, तो क्या सर्वव्यापी कहेगा? ना। हमारा हमें पता है कि हमारा ये लौकिक पिता है, और फिर कोई पूछे कहाँ है तो हम उनको सर्वव्यापी कह दें। बाबा कहते हैं मैं हूँ बच्चे, तो तुम मुझे सर्वव्यापी क्यों कहते हो? अरे, बेहद का बाप तो रचयिता है ना, उसको ही सब भगत पुकारते हैं। हे पतित पावन, शिव बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ ना। सब पुकारते थे ना, पतित पावन सीताराम। कितने जो भजन के रूप में उस ईश्वर को ही तो पुकार रहे थे। तो जैसे स्वर्ग में पावन थे, वैसे फिर हमको आकर पावन बनाओ। बच्चे बोलते हैं, और कहीं ना कहीं स्मृति भी है कि संसार में बहुत सुंदर भी दुनिया थी। तभी तो देखे ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने सुंदर बनाते हैं। कितने वहां पे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, हीरो जवाहरतों से, सोने से उनका श्रृंगार करते हैं। हम्म। तो बाबा कहते,
तो हम पुकार रहे हैं कि हमको पावन बनाओ। अब हम दुखी हैं। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब मनुष्य पतित होने लग पड़ते हैं। पहले राम राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम राज्य, सतयुग, त्रेता युग में, और द्वापर युग से शुरू हो गया रावण राज्य। तो क्या हुआ? हम अपने दिव्य गुणों को भूल गए। हम निर्विकारी थे ये भी भूल गए, विकार के वश हो गए, है ना? अपने ही कमजोर संस्कारों के वश हो गए, तो रावण राज्य शुरू हो गया। और जैसे जैसे विकार आते गए तो क्या हो गए? आत्मा पतित होती गई। दर दर धक्के खाते रहते हैं। समझते हैं सब में परमात्मा है ना, ये भी कह दिया। तुझ में भी वो, मुझ में भी। मूर्तियां ठीक कर भीतर की बनी हुई है ना, तो समझते हैं कि इसमें भी भगवान है। अरे, पत्थर में भगवान कहाँ से आया? वह तो परम धाम में रहता है। तो वो तो कहते हैं कि बस जिसकी जैसी भावना हो। यदि पर भावना से जो है पत्थर में भी भगवान आ गया, तो बाबा कहते मैं तो परम धाम में रहता हूँ। कितने ढेर चित्र बनाते हैं, फिर जब पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं। यह है गुणियों की पूजा। देखें तो परमात्मा की भावनाओं को हम अनुभव करें कि एक पिता है जो जानता है कि ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे नहीं जानते कि ये मेरा पिता है। अब वो पिता कैसे बच्चे को समझाएगा कि बच्चे तुम मेरे हो। हम्म मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम कहाँ भटक रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ ना, है ना? अब बच्चे जो है अपने असली पिता को भूल इधर उधर उनकी मूर्तियां बनाकर, उनकी फोटो बनाकर उनको याद करें, है ना? उनको जो भी क्रियाकलाप करें, लेकिन वो पिता देख रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं मुझे याद कर रहे हैं और कहीं और देख रहे हैं। मैं तो यहाँ हूँ, तो मुझे यहाँ देखो। तो एक पिता की दृष्टि से यदि हम सोचें, तो बाबा की भावनाएं कैसी होंगी? कैसे एक पिता बताएगा बच्चे मैं यहाँ हूँ? तो ऐसे ही हमारा बाबा हमें समझा रहा है कि मैं तो परमधाम में रहता हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? गुड़ियों की पूजा। कहते हैं हे बाबा हमको सदगति दो। सर्व का सदगति दाता एक ही पतित पावन शिव बाबा है। उनको सब मनुष्य भूल गए हैं। तो हमने क्या कर दिया? गुरुओं के पास जाना शुरू कर दिया कि गुरु के बिना तो सदगति हो नहीं सकती। लेकिन सदगति देने वाला तो एक शिव बाबा है, उसको भूल गए और फिर मनुष्य आत्माओं के पास जाने लगे। बाबा कहते हैं उनको सब याद करते हैं। सबका पतियों का पति अथवा बापों का बाप वह है। बाप कहते हैं बच्चे अब पावन बनो, है ना? बाबा की आशाएं देखो। बाबा की जो शुभ भावना है हमारे प्रति कितनी रहम वाली है कि बच्चे अब पावन बन जाओ। बहुत जन्मों तक तुम पतित रहे, दुखी रहे, भटकते रहे, अब तुम पावन बन जाओ। कोई चाहेगा हमारे लिए ऐसी शुभ भावना कि हम ऊंचे उठ जाएं, हम पावन बन जाएं, ना हम विश्व के मालिक बन जाएं? कोई नहीं चाहेगा। एक पिता ही चाह सकता है कि मेरा बच्चा ऊंचे से ऊंचा बन जाए। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा अपतित हो गई है, खाद पड़ गई है। सच्चे सोने में खाद डालने से अथवा अलॉय पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम सोने हो, हीरे के जैसे हो। तुम में अब विकारों की जो एक मिक्सचैरिटी आ गई ना, उससे तुम्हारा मूल्य कम हो गया। अब तुम वापस पवित्र बन जाओ, मैं तुम्हें पवित्र बनाने आया हूँ ना। तो बाबा की हम देखें कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी भावनाएं क्या है, क्या समझा रहा है। बाबा कहते तो यह भी तमो प्रधान दुनिया है। पहले गोल्डन एज में थे तो संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर सिल्वर की खाद पड़ी, फिर कॉपर आयरन की आयरन में आते हैं ना। धीरे धीरे हम सतयुग से कैसे नीचे आते गए। आत्मा पतित होती जाती है। अभी तो बिल्कुल ही आयरन एजेड हो गई है। वही भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान बन गया है। कैसे बाबा दोनों का हमें आज कंट्रास्ट बता रहे हैं
कि सतयुग में तुम कैसे थे और अब तुम कैसे हो गए हो। बच्चे तुम वापस अब वही बन जाओ, स्मृति दिला रहे हैं। जो पहले पहले थे, जरूर उन्हों को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े। क्रिश्चियन आते ही बाद में है, वह 84 जन्म तो ले ना सके। वह 35-40 जन्म करके पाते होंगे। सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। हम्म, सृष्टि चक्र पूरा हो गया है ना। सुबह हुई थी, हम इस सृष्टि पर आए थे, खूब हमने एंजॉय किया। फिर धीरे धीरे दिन आया, शाम आई, बाबा कहते हैं बच्चे रात हो गई है, फिर से तुम घर आ जाओ, फिर से नई सुबह आएगी, है ना। तो सृष्टि की आयु भी अब पूरी होती है, फिर नई बनेगी। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में है दुख। अभी पुरानी दुनिया है, इसीलिए सब दुखी हैं। तो बाबा समझा रहे हैं बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। पुराने मकान को तोड़ा जाता है ना, पुरानी दुनिया में तो सब दुखी हैं। फिर इन सबको सुखी बनाने वाला तो बाप ही है। जितना हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, उतना ही हम जैसे इसी दुनिया में रहते हुए सुख की अनुभूति कर रहे हैं। यानी हम अपने अंदर नए संस्कार लेकर आ रहे हैं, वो संस्कार जो सतयुगी दुनिया में थे। जब वो संस्कार हमारे अंदर पूरी तरीके से आ जाएंगे, तभी तो हम उस दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। तो सतयुग में जो भी आत्माएं थी, वह सुखी थी। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, जिसको फिर साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। साइलेंस वर्ल्ड, फिर सटल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म वतन, वहां शरीर ही नहीं है, तो आत्मा आवाज कैसे करेगी। तो अभी सब आत्माएं तमो प्रधान है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। पहले गोल्डन एज में थे, अब फिर बाबा आकर गोल्डन एज में ले आते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं बच्चे, तुम मेरे जब घर में थे तो कितने शांत हम परम धाम में थे, संपूर्ण पवित्र थे, निर्विकारी थे। फिर तुम अपने महलों में आए, इस सुंदर दुनिया में आए। याद दिला रहे हैं बच्चे कि तुम उस गोल्डन एज में थे, उस सुख की दुनिया में थे, और फिर से वही दुनिया में ला रहा हूँ, तो तुम तैयार हो जाओ। मनुष्य को देवता बना रहा हूँ। सतयुग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, उनको राम राज्य कहा जाता है। अभी तो है रावण राज्य, एक दो पर काम कटारी चलाकर दुखी करते रहते हैं। भगवान कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इसने ही तुम्हें दुखी किया है। जब हम सतयुग में थे ना, तो कितने पवित्र थे। ये पवित्र शरीर था, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, हमारी दृष्टि भी पवित्र। कितना सुकून होगा ना उस दुनिया में, कि जहाँ सब कुछ स्नेह ही है, रूहानी स्नेह है, आत्मिक दृष्टि है ना, आपस में कितना प्यार है। तो उस दुनिया को हम महसूस करें और इस दुनिया को महसूस करें, तो इस दुनिया की हालत कैसे हुई। जैसे ही हमारी एक दूसरे के प्रति दृष्टि काम की हो गई, देह का आकर्षण हो गया, देह की वस्तुओं पर, संबंधों पर ही हमारा ध्यान चला गया। पहले सब कुछ था, भरपूर थे, लेकिन फिर भी आकर्षण नहीं था, क्योंकि भरपूर थे। आत्मा की तरफ दृष्टि थी। अब जैसे ही दृष्टि बदली, तो क्या हुए, हमने स्वयं को ही दुखी कर दिया। तो बाबा बता रहे कि किसने दुखी किया। अब तुम्हें सुखी होना है वापस, तो क्या करना होगा, फिर से तुम्हें अपनी पवित्र दृष्टि बनानी होगी। तुम बच्चे गिरते आए हो, अभी तो कोई कला नहीं रही है, फिर 16 कला संपूर्ण बनाने बाप आए हैं। इसमें सन्यासियों के मुआफिक घर बार तो छोड़ना नहीं है ना, हमें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में ही रहना है।
जो बाप द्वारा पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यहाँ तुम बच्चे आए हो बाप के पास। हम किसके पास आए हैं? अपने असली पिता के पास, पवित्रता के सागर के पास। तो जितना हम उसके साथ का अनुभव करेंगे, उसके समीप रहेंगे, उसी के वाइब्रेशन के अंदर रहेंगे, तो पवित्र बनते जाएंगे। यह हेड ऑफिस है जहाँ सब आते हैं। पारलौकिक बाप आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे, अब देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी, एक है देह और एक है देही, है ना। तो देह यानी शरीर और देही यानी जिसने देह को धारण किया है, यानी आत्मा। आत्माएं भी कहती हैं, हाँ बाबा, हम आपका फरमान जरूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। तो कहें हम बाबा से, बाबा हम आपका फरमान मानेंगे। फरमान है ना। सिर्फ बाबा कह नहीं रहे, बच्चे अब ये तो करना ही है। और बाबा ने कितने स्पष्ट तरीके से हमें सतयुग और कलयुग दोनों का अंतर बताया। इस सतयुग में पवित्र थे इसलिए सुखी थे, और अभी पतित हो गए इसलिए दुखी हैं। तो हम सब सुखी रहना चाहते हैं, तो अब हमें पवित्रता को धारण करना है। यह श्रीमत है ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। तो इस शरीर द्वारा आत्मा कहती है, हे बाबा, हम आपके बने हैं। कहें हम सब दिल से, हे बाबा, हम आपके बने हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं? अब बाबा की भी आवाज सुने। बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूँ सर्व की सद्गति करने। हम पहले हम पुकारते रहते थे, बाबा आ जाओ, हमारी सद्गति करो, है ना, हमें पतित से पावन बनाओ। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूँ, आ गया हूँ, देखो, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने के लिए आया हूँ। तो पवित्र जरूर बनना है। पहले जब पवित्र बन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तब ही शिव बाबा से स्वर्ग के सुख का वर्षा पाए। तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने। तुम जो देवी देवता धर्म के थे, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी वह देवी देवता है नहीं। देवताएं जो पतित बने हैं वही आकर पावन बनेंगे। जो आए ही बाद में है वह स्वर्ग में जा ना सके, है ना। ये ज्ञान ही उन आत्माओं को मिलेगा या समझ में आएगा जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, जो देवी देवता कुल की हैं। इसलिए बहुत कम आत्माओं को ये ज्ञान बैठ पाता है। तो इसीलिए हम सब कौन हैं? देवी देवता धर्म की आत्माएं, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। जिन देवी देवता धर्म वालों के 84 जन्म पूरे हुए हैं, उन्हों को ही फिर से देवता बनना है। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। पवित्र बनने बगैर तुम देवी देवता बन नहीं सकते हो ना। तो हम सभी अब सत्युग दुनिया में जाने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं। तो पवित्र संस्कार तो अपने अंदर लाने होंगे ना। इन बातों को समझेंगे वही जो आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा की संतान बने, ब्रह्मा ने हमें अडॉप्ट किया, अब उसकी पालना में है, उसकी गोद में है, वो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, और उन्हीं के थ्रू परमात्मा हमें ये मुरली सुना रहे हैं। उन्हीं के थ्रू तो बाबा हमें ज्ञान सुनाएंगे ना, जो हम सुन रहे हैं। तो प्रजापिता गाया जाता है ना, मनुष्य सृष्टि का जगत पिता और जगत अम्बा। उन्हों के इतने बच्चे कैसे होंगे? तो अभी है ब्रह्मा मुख वंशावली की सृष्टि। क्या जो बीज तो कौन है? शिव बाबा। अब शिव बाबा से पहली रचना हुई ब्रह्मा की ना, फिर जगत अम्बा,
फिर उनसे हम सब बच्चे निकले, फिर हमसे आगे वंशावली चली। तो बाबा कहते हैं सब मम्मा बाबा कहते हैं कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है, तो शिव बाबा को याद करते हो, उससे स्वर्ग का वर्षा लेने। तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन ठहरे। यह है युक्ति। हम्म, हम शिव बाबा के बच्चे बने और संसार की हर एक आत्मा हमारा भाई बहन है, और जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो हम सब आपस में भी भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में बहल रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। यह करके दिखाओ। करके दिखाओ कि हम रह सकते हैं। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, अपनी रचना की संभाल भी करो। सिर्फ पवित्र रहो तो इन देवताओं जैसा फिर बनेंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना तो जरूर होनी है। बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख, बाबा मेरे सामने हैं। हम अनुभव कर पाते हैं ना बाबा की फीलिंग्स को, है ना? बाबा जो कह रहे हैं जैसे कोई सच में सामने बैठा है, बाबा सम्मुख बैठा है और कितने प्यार से समझा रहा है, बच्चे अब तुम बन जाओ, अब तुम्हें पवित्र बनना है ना, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। कितना बाबा हमें इसे दिल की गहराई से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, यह मधुबन है हेड ऑफिस। कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने थे, वही फिर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते आए हैं। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े, चोटी ब्राह्मणों की है ना, इन वर्णों से पास करना होता है ना। ये सारे वर्ण जो अ, अभी हम कहते हैं ना कि दुनिया में ये 4 वर्ण होते हैं, तो वो देवता कहाँ है, क्षत्रिय कहाँ है ना? अभी हमने वैश्य शूद्र तो बना दिए हैं, लेकिन वो ब्राह्मण क्या सच में ब्राह्मण है? वो देवता धर्म कहाँ है? तो हम ही इन सभी वर्णों से होकर गुजरे हैं। बाप कहते हैं तुम सो देवी देवता थे। तो सोहम कहते हैं ना, सोहम, तो वही हम थे। और फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, सो देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बनते हो। ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा ने अडॉप्ट कर लिया। गायन भी है, कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कुमार और कुमारियां तो दोनों चाहिए ना। तुम हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। चलो अपने सुखधाम, यह है दुखधाम। अभी बाप को याद करना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो और महामेकम याद करो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाप ही बैठ बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। हम देखें कि कभी भी हमारे मन में किसी देहधारी के प्रति संकल्प चल रहा है ना? हमेशा देखना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए संकल्प चल ही रहा होगा, सोच रहे होंगे। तो क्या हम जब किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या सुख की अनुभूति हो रही है? हम्म, दोनों में अंतर महसूस करके देखें। और जब बाबा को याद करते हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं, तो अंदर की स्थिति कैसी है? तब अंदर कितना सुख महसूस होता है ना। और जब किसी देहधारी को याद कर रहे हैं, चाहे उसके साथ लगाव है, या कोई टकराव है, दोनों के साथ देखें, तो अंदर हम वो सुख, वो हल्कापन महसूस नहीं कर पाते। तो हमेशा यही अपने संस्कारों को चेंज करना है, क्योंकि आत्माओं के साथ रह रहे हैं, उनके प्रभाव में आते हैं। तो हमारा अटेंशन स्वयं के अंदर हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यदि मैं किसी आत्मा के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे उसे तुरंत बाबा को समर्पित कर देना है। बाबा से शेयर करना शुरू कर दो, है ना? जैसे हम किसी आत्मा के बारे में कुछ सोच भी रहे हैं, चल रहा है, तो वही बात
कि बाबा मैं उस आत्मा के बारे में ऐसा-ऐसा सोच रही हूँ, मेरे मन में ये भावनाएँ आ रही हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ, उसने मुझसे ऐसा कहा। तो हम वो बात बाबा के साथ शेयर करना शुरू कर दें, मन ही मन में। तो देखेंगे कि उस बात से हम हल्के हो जाएँगे और फिर वो आत्मा के प्रभाव से भी हम मुक्त होने लगेंगे और बाबा हमें फिर बिल्कुल जैसे ना उससे बिल्कुल क्लीन कर देगा। हुँ। तो हम ये अपने आप के अंदर ये बार-बार बाबा से बातें करना, हर चीज़ को बाबा से शेयर करना, ये एक संस्कार बना लें, आदत बना लें। हमेशा जैसे बाबा के वाइब्रेशन के अंदर ही हैं, उसके साथ का अनुभव हो रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी कितना दुःख है, दुःख में ही भगवान को याद किया जाता है। तो सब याद तो सभी कर रहे हैं, दुनिया भी करती है, लेकिन अब बाबा कहते हैं याद करो यानी कि उसके साथ को अनुभव करो। उसके वाइब्रेशन को फ़ील करें, हाँ? अब वो असलियत में याद करना है। उस वक़्त जब बाबा के वाइब्रेशन है, तो आप महसूस करेंगे कोई और आत्मा के प्रभाव में हम होते ही नहीं हैं, किसी और की स्मृति आती ही नहीं है, ना? तो बाप स्वर्ग में ले जाते, फिर वहाँ क्यों याद करेंगे? कहते हैं, हे प्रभु, अंधों की लाठी, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम मात पिता, अब वह तो है स्वर्ग के मालिक। हम्म, तो लक्ष्मी नारायण कौन है? स्वर्ग के मालिक। और भगवान को हम अंधों की लाठी भी कहते हैं। तो भगवान अभी हमें एक ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। तो हम सब बस उस रास्ते पर चलते जाएं, क्योंकि वो ले जा रहा है। तो बाबा कहते हैं वो लक्ष्मी नारायण थोड़े ही सबके माता पिता हो सकते हैं। हम्म कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरी राजधानी की, फिर उनकी सगाई हो जाती है, स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दीपमाला बन महालक्ष्मी को बुलाते हैं ना, वह तो है युगल। तो लक्ष्मी नारायण को याद करना, महालक्ष्मी को याद करना, यानी वो जो दीपमाला अभी हम बनाते हैं इतनी खुशी से, सब कुछ साफ सफाई और चारों तरफ रोशनी रोशनी, तो वो हमारे सतयुग का यादगार है। तभी उस दिन कितने हम एक अंदर के संसार के वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। बेहद का बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। हम्म, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां भी बैठे हैं वहां बैठ के बाबा को याद कर सकते हैं। कितना बाबा ने हमको भटकने से बचा लिया ना। बाबा कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, मरना तो सबको है। वह यह वही महाभारत की लड़ाई है। यहाँ है यौवनों की लड़ाई। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। बाप कहते हैं तुम इस रावण पर जीत पहनो, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ना हमें किसी से कुछ नहीं कहना, अब हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक बाबा से। और रावण जीत भी कहाँ करना, अपने अंदर के रावण पर जीत प्राप्त करनी है, बाहर कुछ भी नहीं करना। तो यह महाभारत की लड़ाई भी लगती है, क्योंकि अंदर ही सब है। जो अ, जो देहधारियों से लगाव है, जैसे अर्जुन की कहानी बताते हैं ना, जो कि भाई सभी मेरे सामने मेरे संबंधी खड़े हैं, यानी लगाव है, मोह है। मैं उनसे कैसे दूर हो जाऊं, मैं उनसे कैसे लड़ूं, उनसे डिटैच कैसे हो जाऊं। तो बाबा कहते हैं अभी ये सब चल रहा है दुनिया में भी, देखें तो सब अटैचमेंट के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण ही हो रहा है। तो बाकी थोड़े बचेंगे तो, क्योंकि सभी आपस में लड़कर खत्म। भारत है अविनाशी खंड, बाकी खंड खत्म हो जाएंगे। बाप सबको वापिस ले जाएंगे। बाप सर्व की सदगति करते हैं, आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, सन्यासी तो दे ना सके। वह कोई स्वर्ग का रचयिता थोड़े ही है, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है।
बाकी नर्क के मनुष्य मात्र सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो है, क्यों ना जीते जी वर्षा ले लेवे, नहीं तो हाय हाय करेंगे। अभी जब हमारे जीवन में सब कुछ नॉर्मल है ना, कितना हम अभी शक्तिशाली हैं, इस योग्य बन गए कि परमात्मा के प्यार को, उसकी पवित्रता को, शक्ति को हम धारण कर सकते हैं। ये सुख भी हर किसी को नहीं मिल रहा, तो हम इस सुख का पूरा आनंद लें। संसार से जैसे कि हम बिल्कुल अलग होकर के, डिटैच होकर के रहना संसार में है, दृष्टि चेंज करके अपने आप को बस बाबा के ही स्वरूप में, जैसे उसी के प्यार में, उसी की जैसे गोद में अपने आप को हम समा लें। बहुत बड़ा सुख है ये। तो कुंभकर्ण की आसुरी नींद से अंत में जागेंगे। अभी सारे चक्र की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है ना? सबकी बुद्धि में सारी नॉलेज। हम्म तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। पावन राजाएं भी थे, पतित राजाएं भी थे, अब नो राजा। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर सृष्टि को चक्र खाना है, सतयुग में आना है। शिव बाबा इनके मुख से कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। किनके मुख से? ब्रह्मा बाबा के मुख से कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरे हो। बाबा कितने प्यार से याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और तुम भी कहते हो, बाबा हम आपके बच्चे हैं। यह है मुख वंशावली ना। हम मुख से कहते हैं, दिल से कहते हैं, बाबा हम तुम्हारे हैं। हाँ? तुम ईश्वर का परिवार हो। भगवानुवाच एक बाप को याद करो। हम आत्माएं अब स्वीट होम में जाती हैं, जहाँ बाबा रहते हैं। फिर बाबा स्वीट स्वर्ग में भेज देते हैं, वहां भी शांति और सुख है। तुम यहाँ आए हो पवित्रता, सुख शांति का वर्षा लेने। 21 जन्मों के लिए यह पढ़ाई है। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो। जो यहाँ के लिए पढ़ते हैं वे पढ़ाई यही रह जाती है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, हमारे अंदर जो स्वदर्शन चक्र फिर रहा है, जो हम चेंज हो रहे हैं, एक प्योरिटी का लेवल अंदर बढ़ गया है। तो ये हमारी अविनाशी पढ़ाई है। जो अंदर हम महसूस कर रहे हैं ना, जो हम बन रहे हैं, वो आगे 21 जन्मों के लिए बन गए। तुम यहाँ के लिए नहीं पढ़ते हो, यह है ही मृत्यु लोक। तुम अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन अमर बनते हो। कैसे अमर बन रहे हैं ना? क्योंकि जो हम सुन रहे हैं, उससे जो हम बन रहे हैं, वो कई जन्मों तक साथ रहने वाला है। नए संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो रहे हैं। जो बाप से आकर समझेंगे, वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही आकर फिर आकर वर्षा लेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर के ढेर होते जाएंगे, है ना? अभी कितने हो गए हैं, हम देख भी रहे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर खुलते जाएंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनते जाएंगे। ये भी भगवान की तो कमाल हो सकती है ना? हम कहते हैं वो जो भगवान दिखता नहीं, लेकिन उस भगवान का कार्य देखें तो दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ रहा है। कितने बच्चे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ऑनलाइन भी हम कितने बच्चे जुड़ गए, कैसे जुड़ गए, है ना? उससे सुन रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं, और उसी को ही याद कर रहे हैं। तो वो शक्ति है ना, वो शक्ति ही है जो हमको खींच रही है, अपना बना रही है। वो ज्ञान सुना रही है, हमें टच कर रही है ना? हमारे अंदर एक परिवर्तन लेकर आ रही है। तो वही सूक्ष्म शक्ति सदा हमारे साथ है। अच्छा, अब बाबा को अपने सम्मुख महसूस करें कि बाबा आपको देख रहा है और बहुत प्यार से कह रहा है, मीठे मीठे सिके लदे बच्चे, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम बच्चों को नमस्ते करता है। कितना बड़ा प्यार का सागर निरअहंकारी है। और अब हम बच्चे भी बाबा की दृष्टि को देखें,
बाबा पर एकाग्र हो जाएं और बाबा को कहें, हम बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की मुरली से धारणा के लिए सार हम सब भी एक एक पॉइंट जरूर चैट बॉक्स पर लिखें कि आज हम क्या क्या धारण करने वाले हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते, रचना की संभाल करते, कमल फूल समान पवित्र रहना है। कुछ भी कर रहे हैं, घर में है, कार्य क्षेत्र में है, किसी प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, सब कुछ करते रहना है, लेकिन अंदर बाबा से ही बातचीत होती रहे। संकल्पों में बाबा रहे, ध्यान बाबा पर रहे, दृष्टि बाबा पर रहे, आत्मा की ही अनुभूति हो और सब कुछ करना है। आप देखोगे ये जीवन कितना और आनंदमय बन जाएगा। हर काम में सफलता होगी, हर कर्म श्रेष्ठ होगा। कर सब कुछ रहे हैं और वो कर रहे हैं जो दुनिया भी कर रही है, लेकिन हमारे करने में, हमारे सोचने में, हमारे देखने में कितना फर्क हो जाता है। ये जीवन कितना सुंदर और पवित्र बन गया। दूसरा पॉइंट है, हर एक को 21 पीढ़ी के लिए सुखी बनाने का रास्ता बताना है। ज्ञान चिता पर बैठ शूद्र से ब्राह्मण और फिर देवता बनना है ना। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, बाबा साथ है, हमें ले जा रहा है। अब इस रास्ते में कई आत्माएं हमारे संपर्क में आ रही हैं, उन्हें भी रास्ता बताएं ना। सब कर्म कर रहे हैं, हम भी वही करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि अब आत्माओं पर है, देह दृष्टि नहीं है। और उन्हें भी हम बाबा के साथ रहकर कंबाइंड होकर पवित्र दृष्टि दें और सुख का रास्ता बताते जाएं। और ये स्मृति रखें कि मैं शूद्र से ब्राह्मण बन गई और अब देवता बन रही हूँ। जी, आज का बहुत सुंदर सा बाबा का वरदान। मास्टर स्नेह के सागर बन, घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। कौन है हम? मास्टर स्नेह के सागर। जो स्नेह का सागर होगा, उसके अंदर किसी के प्रति भी कोई घृणा भाव नहीं आएगा। और यदि आ भी रहा है, ये भी हम चेकिंग करते रहें, आ रहा है ना, किसी न किसी आत्मा के हम प्रभाव में आ रहे हैं, तो तुरंत उस आत्मा को बाबा को समर्पित कर दें, उसे शुभ भावना देना शुरू कर दें, चेंज कर दें। घृणा भी क्या है? एक भावना है ना, तो भावना को भावना से ही काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे? तुरंत चेंज कर दें, बाबा को याद करें, बाबा को समर्पित करें, बाबा को बोलें, बाबा मेरे अंदर ये भावना आ रही है, आपको समर्पित। और फिर उस बाबा, मैं भी स्नेह का सागर हूँ आपके जैसे, और उस आत्मा को हम स्नेह और शुभ भावना के शब्द मन ही मन बोलने लगे, इमर्ज करने लगे, वो वाइब्रेशन देना शुरू कर दें, तो वो घृणा भाव समाप्त हो जाएगा। तभी तो ये नॉलेज को हम यूज कर पाए ना। नॉलेज हम सुन रहे हैं, ज्ञान है कि मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ, लेकिन मैंने यदि उसे यूज नहीं किया तो मैं नॉलेजफुल कैसी हुई? तो यूज हमें संकल्पों के लेवल पे ही करना है। किसी को बोलना नहीं है कि मैं स्नेह का सागर हूँ, है ना, मुझे किसी से घृणा नहीं। नहीं, मेरे अंदर वो जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन भावनाओं को मुझे समाप्त करना है, काटना है। कैसे काटूंगी? ज्ञान से। अपने आप को ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दें, नॉलेज को इमर्ज कर दें। रोज हम जितने पॉइंट्स हम सुन रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, उसे बार बार रिवाइज करते रहें, तो देखेंगे आपके अंदर की जो भावनाएं वो चेंज हो जाती हैं। जिस वक्त हम अभी मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं, क्या हमारे अंदर किसी और आत्मा के प्रति कोई भावनाएं उत्पन्न हुई? है ना, एक बाबा की ही भावना में रहे ना, उसी के जैसे वाइब्रेशन अनुभव कर रहे हैं, उसी की जैसी पवित्रता को हम महसूस कर रहे हैं। तो बार बार हमें यही करना है, उसी नॉलेज से अपनी भावनाओं को चेंज कर देना है, प्योर करते जाना है।
बाबा कहते नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा। बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। बस स्नेह के सागर बन गए ना, हमने भावना चेंज कर दी ना, तो यानी हमने दूसरे के ऊपर उपकार कर दिया। उपकार करने के लिए हमें बाहर से कुछ नहीं करना, बस अपने संकल्पों को चेंज करना है, अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि को ही चेंज करना है। तो हमने अपने पे भी उपकार किया और सामने वाले पर भी। तो जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। हम कौन है? बाबा के जैसे क्षमा के सागर, करते जाएं सबको क्षमा, बड़े हो जाएं। ठीक है, माफ किया, है ना? उस आत्मा को इमर्ज करे कि हाँ माफ किया, हमें कोई तुमसे कुछ भी, हमारा कोई शिकायत नहीं है। रहम दिल बन जाएं, उस पर प्यार बरसाएं। तो ये हम करते जाएं, क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, चल रहा है। बस हमें क्या करना है? नॉलेज को यूज करते जाना है। स्लोगन है, हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति को अपनाना ही यूनिटी का आधार है। हदों को समाप्त करो, हद की बातें नहीं करनी, शरीर को नहीं देखना, शरीर की बातें नहीं करनी, किसी के संस्कारों के वश नहीं होना है। बेहद की दृष्टि आ भी रहे हैं ना, तो उसे हम बेहद की दृष्टि दें, आत्मिक दृष्टि दें। तो यही हमें, हम सबको एक करता जाएगा, यूनिटी बनाता जाएगा। भाई भाई की दृष्टि होगी तो सभी हमारी दृष्टि से सभी आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे अनुभव करेंगे अपने आप को कि हाँ, हमारा वो एक ही पिता है, हम सब उस एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। तो कोई पार्टीशन भी नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इसकी शुरुआत हमें करनी है, मुझे करनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज हम पूरे दिन स्नेह के सागर बने रहें, क्षमा के सागर बन जाएं, रहम दिल बन जाएं, बड़े बन जाएं, क्योंकि हम बड़े बाप के बच्चे हैं, तो हम भी बड़े हो गए। और बार बार अपनी पवित्रता को इमर्ज करें कि मैं सतयुग में देवी देवता के रूप में कितनी पवित्र आत्मा थी, उसी पवित्रता को बार बार अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, और शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। ओम शांति। थैंक यू।